नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 सितंबर 2024 मंगलवार। जैसे कि कल हमारी चर्चा गणेश जी से गजानन तक का जो सफ़र था उसके बारे में हुई। हमने बताया कि गणेश जी से हमें क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है और इसी प्रकार से गणेश जी ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य हैं, प्रथम देव के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। वह बुद्धि विवेक ज्ञान के दाता हैं, वह शुभ लाभ के दाता हैं, वह रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में 8 ग्रह केतु पर दृष्टि लगाए हुए हैं, तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें कहा, बताया, समझाया कि केतु को आप गजानन स्वरूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी ने जब अपना पूर्व जन्म का प्रभाव को समाप्त किया, छोड़ा, त्याग किया, तब उन्हें गजानन स्वरूप प्राप्त हुआ। तब वह प्रथम पूज्य बने, तब वह बुद्धि विवेक ज्ञान के दाता बने, शुभ लाभ के दाता बने, रिद्धि सिद्धि के स्वामी बने। इस प्रकार से केतु जो 30 मार्च 2025 को 8 ग्रहों की दृष्टि पर है, वह भी हमें यही बता रहा है कि केतु कौन है। केतु हमारा पूर्व जन्म है, केतु हमारा मूल स्वरूप है, केतु हमारी जड़ है। अतः जो परिवर्तन होने वाला है वह बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, 180 डिग्री का परिवर्तन होने वाला है। फिर वह चाहे हमारी सोच में हो, विचारों में हो, बुद्धि में हो, ज्ञान में हो, प्रगति में हो, शुभ में हो, लाभ में हो, धन में हो, परिवार में हो या व्यापार में हो, किसी भी प्रकार का स्वरूप हो, उसमें हमें ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम केतु को गजानन स्वरूप में भी देख सकते हैं, और यदि हम इसके प्रभाव को समझ सकते हैं या समझ लेंगे तो हम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने आप को परिवर्तित करके ये होने वाले गोचर प्रभाव से लाभान्वित हो सकते हैं। अन्यथा हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे जो कष्टकारी हो सकते हैं, परेशानी वाले हो सकते हैं, विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। 30 मार्च 2025 में अब ज़्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझ लेंगे उतनी जल्दी हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, और परिवर्तित करके हम इस गोचर प्रभाव का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम या हमारे पूर्वज क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं। हम केवल अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि आज अर्थ से रिश्तों को नहीं खरीदा जा सकता है, संबंधों को नहीं खरीदा जा सकता है, विश्वास को नहीं खरीदा जा सकता है, आपके सुखों को नहीं खरीदा जा सकता है। तो फिर ये भौतिक सुख जो हमें मिल रहे हैं या जिसे हम महसूस कर रहे हैं या जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यह सब अस्थायी है, विनाशकारी है। हमें स्थायी स्वरूप की तरफ जाना है, गजानन जी के स्वरूप की तरफ जाना है, जो स्थायित्व दे, जो शुभ दे, जो लाभ दे। इस प्रकार से हमें इस केतु के परिवर्तन को समझना होगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं बहुत लंबे समय से निरंतर गति से 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको भावों के हिसाब से बताया, राशियों के हिसाब से बताया, होने वाले परिवर्तन के हिसाब से बताया, आपको गणेश जी से गजानन तक के सफ़र के बारे में बताया, केतु के स्वरूप के बारे में बताया, ग्रहों के स्वरूप के बारे में बताया, दृष्टि प्रभाव के बारे में बताया। जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझ लेंगे उतनी जल्दी हम सही दिशा में चल सकते हैं, और सही दिशा में जाकर ही हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम भटक जाएंगे, और इस राह में भटके हुए प्राणी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह संसार बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। यदि आप संगठन में रहते हैं, परिवर्तन को समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि संसार बहुत छोटा है, क्योंकि आप अपनों के बीच में होते हैं। जब आप अपनों के बीच में होते हैं तो आपको
महसूस होता है कि संसार बहुत छोटा है, लेकिन जब आप अकेले हो जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। यहाँ मेरे लिए, मेरे देश का, मेरे राज्य का, मेरे ज़िले का, मेरे गांव का, मेरी जाति का, मेरी भाषा का, मेरे धर्म का भी कोई व्यक्ति मिल जाए तो मुझे सहयोग प्राप्त हो, मेरा अकेलापन, एकांतपन समाप्त हो। इतना बड़ा प्रभाव इसका होता है। तो यह केतु 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में यही परिवर्तन करने वाला है। अतः हमें केतु को गजानन स्वरूप से भी जोड़कर देखा जा सकता है और इस परिवर्तन को समझा जा सकता है और इसमें अपने आप को, स्वयं को परिवर्तित करके इस ग्रह प्रभाव का लाभ उठाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।